उसको प्रोग्राम से क्यों निकलवाया गया, उसे चैनल से क्यों निकलवाया गया। कल आपकी बीवियां भी खुदा न खास्ता खड़ी हुई रो रही होंगी। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं फिर भी अपने शौहर का मुकदमा लड़ रही हूँ। आप लोगों की बीवियां घरेलू खवातीन होंगी, वो शायद ये मुकदमा भी नहीं लड़ सकेंगी। मुझे ऐसा लगता है मैं एक जिंदा लाश हूँ। आप लोगों के सामने मेरे कैरियर का आगाज हुआ था। 18 साल की उम्र की होती थी, ब्रेसेस लगाए हुए होते थे, सैश बना के अम्मी घर से भेजती थी। मेरी शादी आप लोगों के सामने हुई, 11 साल रही। उसको खोना बहुत तकलीफदेह है और उसके लिए इंसाफ लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज मेरे साथ हुआ है, अल्लाह न करे कल आपकी बीवी बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो अगर आज नहीं बोले ना, फिर हमेशा के लिए जो है वो सब खत्म हो जाएगा। जिस वक्त अरशद में मुकदमा चल रहे थे तब भी यूनियन हमारे साथ खड़ी थी। कोई नहीं था, यूनियन थी, रोज उनके साथ मुकदमा की शिरकत करती थी। मेरी यहाँ पे ये गुजारिश है कि 6 महीने गुजर गए और अभी तक उनके केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना पाकिस्तान में न कीनिया में। अक़वाम मुत्तहिदा से मेरी बातचीत चल रही है, अब जल्द पेशरफ्त होगी कीनिया में। लेकिन जो हमें करना पड़ेगा वो ये है कि हम कोर्ट के सामने जाके बैठे, सुप्रीम कोर्ट के, और कहें बुलाओ उन 16 लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर FIR की थी। उसका मतलब एक जैसा क्यों था, उसको प्रोग्राम से क्यों निकलवाया गया, उसे चैनल से क्यों निकलवाया गया। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, कल आपकी बीवियां भी खुदा न खास्ता खड़ी हुई रो रही होंगी। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं फिर भी अपने शौहर का मुकदमा लड़ रही हूँ। आप लोगों की बीवियां घरेलू खवातीन होंगी, वो शायद ये मुकदमा भी नहीं लड़ सकेंगी। मुझे ऐसा लगता है मैं एक जिंदा लाश हूँ। आप लोगों के सामने मेरे कैरियर का आगाज हुआ था। 18 साल की उम्र की होती थी, ब्रेसेस लगाए हुए होते थे, सैश बना के अम्मी घर से भेजती थी। मेरी शादी आप लोगों के सामने हुई, 11 साल रही। उसको खोना बहुत तकलीफदेह है और उसके लिए इंसाफ लेना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में केस चल नहीं रहा, एक लोअर कोर्ट में केस चल रहा है। अल्लाह जाने वो किसने क्यों चलाया हुआ, हमें तो नहीं 4 महीने से पता, ना हमारे वकला ने बताया। कीनिया में कोई केस स्टार्ट नहीं हुआ। गोली चलाने वाले कीनिया में, सबसे पहले उनको सज़ा होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो शिडोम के शोज़ बंद कराते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं। मुझे ये जो PDM की हुकूमत है, इन्होंने तो बहुत मायूस किया है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। जो यूनियन है PFUJ, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच कर सकती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ विडो अप्रोच नहीं कर सकती, वरना अब तक कर चुकी होती, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ खड़ी है अवाम की, सोशल मीडिया की और मेरी अपनी यूनियंस की, क्योंकि मैं खुद इनका बहुत अरसा हिस्सा रही हूँ। अब हमें करना ये है, या तो हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ जाएं, मैं बैठूंगी आप लोगों के साथ, और कहूँ बुलाओ उनको 16 लोगों को जिन्होंने उसके ऊपर FIRs करवाई, बुलाओ उन लोगों को जिन्होंने उसको सर में गोली मारने की धमकी दी और पूरा करवाया कीनिया के अंदर। कब तक आप लोग चुप रहेंगे, कब तक डर के रहेंगे? मरना सबने एक दिन है। मेरे खिलाफ कितनी गंदी मुहिम चलाई, मैंने इद्दत में शादी कर ली है, नहीं की शादी मैंने। किस किस्म का मुआशरा हो गया, बेवा को जीने नहीं देता। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरा साथ दें। हमें कीनिया की तरफ केस को भी देखना होगा, क्योंकि ये 3 ममालिक के दरमियान केस है जिसमें UAE इन्वॉल्व है। UAE में किसने कहा अरशद शरीफ को कि यहाँ छोड़ो? कौन था वो शुरता, कौन था वो सिफारतकार, कौन बंदा वहाँ पर गया था उसको डराने के लिए? किसके वहाँ पे गया था, किसके वहाँ पे उसको वहाँ से निकाला गया? कीनिया में उसको क्यों भेजा गया, मुल्क से क्यों निकाला गया? ये तमाम सवालात के जवाब